मामला इंतहाई मोहतरम जनाब अलीम ख़ान साहब से शुरू हुआ कि उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने की ख्वाहिश थी किसी बड़े आदमी की। जब बड़े आदमी ने दूसरे बड़े आदमी से कहा कि इसको हर सूरत चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब देखना चाहते हैं, तो उस बड़े आदमी के हाँ भी कुछ ख्वाबों का सिलसिला था, तो उनके ख्वाबों में ये फिट नहीं बैठ रहे थे। मुझे कहा गया कि अलीम ख़ान के हाथ देखो और बताओ ये चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं। मैं गया, अलीम ख़ान साहब के हाथ देखे और अलीम ख़ान साहब से कहा कि 2021 और 22 रुपए पैसे के एतबार से आपके लिए बहुत बड़ा अहम और कमाल का साल होगा। और ख़ान साहब आपको याद है कि 2021-22 में आपने अरबों डॉलर कमाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, वल्लाह अल बिस्वा। अब उसके बाद फिर मुझे यके बाद दीगरे कहा गया कि ख़ान साहब के दोबारा फिर हाथ देख कर आओ और बताओ कि वाकई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। मैंने कहा सर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, इसलिए कि एक बार उन्हें कह दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, अब बार बार मैं कहने के लिए जाऊँ कि चीफ मिनिस्टर बन जाएं। अब उनके पीछे एक बहुत बड़ा प्रेशर था। अब्दुल्ला, मैं ये बात जो डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ इंतहाई गैर मामूली अहम है और आपके प्लेटफार्म से जा रही है। एक बड़ी कुव्वत ने बड़ी कुव्वत को राज़ी कर लिया और अलीम ख़ान के बारे में तय पा गया कि इनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जा रहा है और मिठाई भी खाई गई। लेकिन अगले दिन फिर ख्वाब आया और वो चीफ मिनिस्टर न बन सके। वहाँ से एक जो लड़ाई शुरू हुई, उस लड़ाई के नतीजे में आज फिर वही COD साइन करने वाली दो जमातें आपके सामने हैं। एक अपोजिशन में है और एक इक़्तिदार में है, और जो अपोजिशन में है वो भी लायक इक़्तिदार में ही है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था कि अब आप किसको देखते हैं कि 2025 से जो बेहतरी का सफ़र शुरू होगा वो कौन होगा? अच्छा, ये अब चीज़ें बदलना शुरू होंगी ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलेगी। मतलब जिस तरह से पहले ख़राब हुई है उस तरह से वक्त के साथ साथ एक एक चीज़ करके बदलना शुरू होगी और बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। जब मेरा सवाल बीच में एक ऐड ऑन ये था कि उसमें कोई एक शख्स हो तो मैं उसका नाम लूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर है, क्या प्रेसिडेंट हैं, क्या कोई सूबाई चीफ है, नहीं, ऐसी बात नहीं। ये जब निज़ाम बदलता है, हालात बदलते हैं, तकाज़े बदलते हैं, ख्वाहिशात बदलती हैं, तो उसके साथ एक पूरी सोच बदल रही होती है। अब ऊपर से लेकर नीचे तक सोच बदलेगी, जिसके नतीजे में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, वल्लाह अल बिस्वा। तो सर क्या इस सब के चलते हुकूमत बदलने का भी कोई चांस है या यही हुकूमत कंटिन्यू हो रही है? के बारे में आज मेरा प्रोग्राम नहीं है बात करने का अब्दुल्ला, इसलिए कि जब इमरान खान आया तो सब ने कहा कि ये 2 महीने हैं, पहले हुकूमतें आती रही, आती बाद में है, पहले कहना शुरू कर देते हैं कि जा रही हैं। अभी ये आए हैं, अभी इनको बैठने दें, फिर इनके जाने की मैं बात बड़ी तफसील से आप ही के प्लेटफॉर्म से करूँगा। चलें ठीक है सर, बट कोई थोड़ी सी हिंट अगर आप दे सकें। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं है उनको। मुझे एक प्रोग्राम में पिछले में पूछा गया कि पंजाब गवर्नमेंट को चलाने के लिए अगर रुपया पैसा ना हुआ, तो मैंने कहा उनको 1 रुपया न दें, वो 25 साल हुकूमत कर सकते हैं, उन्हें हुकूमत करना आती है। ये भी ठीक हो गया। तो सर अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इमरान खान लफ्ज़ जो है मुझे गालियाँ दें, मैंने बात की है। तो सर आपने बताया था कि आपने इमरान खान साहब का भी हाथ देखा हुआ है और आपने बहुत सी प्रेडिक्शंस इनके जो आगे करियर में होने वाली थी चीज़ें उनके मुतल्लिक आपने की थी। अब आप कोई देखते हैं कि खान साहब को किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा? ज़रूरी नहीं कि हुकूमत में आने की ही बात हो, बट जो इस वक्त उनके हालात चल रहे हैं। अच्छा, इस तरह से है कि इमरान खान बुनियादी तौर पर चूँकि पॉलिटिशियन नहीं है, सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी जो होती है उनको बार्गेनिंग करना नहीं आती। पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग करने के लिए PTI में मासवाए शाह महमूद कुरैशी के अलावा एक भी आदमी नहीं है। PTI में पॉलिटिक्स बड़ी अजीब सी हो रही है। एक आदमी कहता है
प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब वो जितनी भी कहानियाँ प्रोग्राम तो बढ़ गया के खाते में चली जा रही है, उनको पता नहीं कि उनके यहाँ 200 मुकदमा बन चुका है, उनकी तारीख पेशियाँ भी लगेंगी, फ़र्द जुर्म भी आयद होगी, उसके ट्रायल भी होंगे, नेगोशिएट किस तरह से करना है, कौन बार एसोसिएशन में क्या जाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को किस तरह से एंगेज करना है, पब्लिक को किस तरह से एंगेज किया जाएगा, वो तो किसी के पास भी नहीं है। वो तो प्रोग्राम बढ़ गया, वैसे चले गया सारे का सारा। तो सर आपको खान साहब के फ्यूचर में कोई डील होती नहीं नज़र आ रही? खान साहब की मुझे फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी डील होती नज़र नहीं आती। यहाँ मैं लफ्ज़ बहुत बड़ी डील की बात कर रहा हूँ। छोटी मोटी हो सकती है, छोटी मोटी डील हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ लोग हालात व वाक़यात को ज़्यादा देख कर मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं, जिनमें शायद मैं भी हूँगा। हर बंदे ने कहना शुरू कर दिया कि ख़ातून अव्वल जो हैं वो इनकी वो पता नहीं कौन सी गवाह बनेगी या इसके बाद इनसे तलाक ले लेगी। जब पाकिस्तान के सारे नजूमी पामिस्ट पक्के हो गए इस बात पे, तो चूँकि उनके हैंडप्रिंट मेरे पास थे, तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, आपके वो वफ़ा करेंगे। इसी तरह से खान साहब के भी हैंडप्रिंट मेरे पास है, तो उनकी लकीरें मोटी, हथेली गहरी और बुनियादी तौर पर हार्ट लाइन मन मौजी बच्चों वाली है। लिहाजा जिसकी बुनियाद पर उनके फ़ैसलों में पायदारी नहीं पाई जाती, वो सियासत को भी क्रिकेट समझकर खेलते रहे कि अपने ही लॉ मिनिस्टर को रिज़ाइन करो, पेशी भुगतो, आकर फिर दोबारा हलफ उठाओ, रिज़ाइन करो, पेशी भुगतो, आकर दोबारा हलफ उठाओ। हालांकि 3,86,000 रजिस्टर्ड मेरा ख्याल है लॉयर है पाकिस्तान में। अच्छा सर, आपने अभी बात की खान साहब की लाइफ के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट एपिसोड में आपने जिक्र किया था कि बुशरा बीबी के मुतालिक खान साहब से उनकी शादी से पहले का एक किस्सा आपने सुनाया था। तो अब आप बुशरा बीबी का क्या रोल देखते हैं इस सारी चीज़ में? क्योंकि अब जैसा अभी आपने कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि कुछ हालात घर पे ख़राब होते नज़र आते हैं और ये चीज़ें, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बड़ी देर से कह रहे हैं। एंड पॉलिटिकली क्या रोल इस वक्त बुशरा बीबी का आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, पॉलिटिकली रोल बुशरा बीबी का पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है। वो तो एक अपना सिस्टम उन्होंने बनाया था इन होने का, और इन होने से पहले बुशरा बीबी मेरे पास तशरीफ़ लाई और इस बात का उनको पूरा यकीन दिलवाया गया कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। उसके बाद शादी आपने दिलवाया ये यकीन? इसी तरह से यकीन दिलवाया जिस तरह से मैं और अब्दुल्ला आमने सामने बैठे हैं, फिर उसके बाद शादी हुई। तो सर ये मैं अगेन, आपने ये यकीन उनको दिलवाया था? इसी तरह से जिस तरह से मैं और अब्दुल्ला आमने सामने बैठे एक दूसरे को कह रहे सर हैं। मैं तो आपको मान गया हूँ, आपकी जो लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शंस थी, जिस तरह से हुकूमत बनी है, जो आपने कहा था, मुझे याद जो बात आपकी इस वक्त है, आपने कहा था कि मैं किसी एक बंदे को मेजॉरिटी लेता नहीं देख